गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज है 22 अगस्त और चलिए यहाँ पर मैं बात करते हैं कि कल 21 अगस्त का दिन आईसीआईसीआई बैंक का कैसा रहा और अब आने वाले 24 अगस्त की संभावना कैसी लगती है। देखिए, जब आज एक्सिस बैंक क्लोज़ हुआ था फ्राइडे को, तो ये 371 रुपये 15 पैसे पर क्लोज़ हुआ था। अगर आप देखेंगे, जो इसने हाई लगाया वो लगाया 373 का और जो लो लगाया वो लगा था 367.05 का। तो देखिए, एंटायर जो बैंक निफ्टी है, अभी जब मैं एक्सिस बैंक की वीडियो बना रहा था तो मैंने उस पर भी बात करी। मैं आपको यहाँ पर एक बारी फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिए, जो अगस्त की सीरीज़ रही है 2018 की और अगस्त की सीरीज़ रही है 2019 की, अगर आप ये सीरीज़ का डेटा का बैंक निफ्टी का डेटा, मैं बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, अगर उठाते हैं तो आपको एक रेंज दिखेगी जो कि 1500 से 1600 पॉइंट की रेंज है। इसी रेंज में पिछले 2 सालों में तो अगस्त के महीने में तो बैंक निफ्टी ने ऐसे ही काम किया। अब देखिए, हम ऑलमोस्ट 4 दिन रह गए। अगर आप बैंक निफ्टी की रेंज उठाते हैं तो बैंक निफ्टी ने अभी भी इस अगस्त 2020 में भी अगर आप देखेंगे तो हमने 21,000 के आसपास का लो लगाया बैंक निफ्टी में और अभी हम 22,000 ऑलमोस्ट 400 ले लूँ लेवल, 22,400 के लेवल के आसपास हमने कहीं ना कहीं अपना एक हाई लगाया। आप ये रेंज उठा लीजिए, ये 1400 पॉइंट की रेंज है। तो अभी भी हम 1500 से 1600 वाली जो रेंज है, इस अगस्त की सीरीज़ में भी उसको रिस्पेक्ट करते हुए आ रहे हैं। देखिए, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता भी अगले 4 दिन में कैसा माहौल बनता है, बट मैं कुछ आपको चीज़ें इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपको ये पता लगे, आपको पता ही होगा, जैसे मैं आपसे एक एग्जांपल कई बार शेयर कर चुका हूँ। आपको कैसे पता लगता है जब अगर आप घर से बाहर निकलते हैं कि आज बारिश होने वाली है। आप ऑब्वियसली बादलों को देखते हैं तो आपको पता लगता है कि एक किस्म के बादल बनेंगे तो बारिश होगी, नहीं बनेंगे तो बारिश नहीं होगी। एग्जैक्टली मार्केट में भी क्या होता है, जब आप पास डेटा को एनालाइज करते हैं, तो एनालिसिस करते हैं, तो आपको एक व्यू पॉइंट मिलता है कि ये चीज़ हो सकती है और इसके होने की संभावना कितनी है। मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ कि जब भी बैंक निफ्टी का अगस्त का क्लोजर हुआ है, अपने लो से 600 से 800 पॉइंट के बीच में हुआ है। तो अपने लो से 600 से 800 पॉइंट की रेंज के बीच में यहाँ पर अगस्त सीरीज़ में 2018 में 2019 में कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी ने अपना क्लोजर दिया है। तो देखिए, इसकी संभावना इस साल भी होने की कितनी है, हमें अभी ये 4 दिन में पता लगेगा। तो देखिए, आप अपना प्लान उस हिसाब से कर सकते हैं। अगर ये ऐसा ही होने वाला, तो हम जहाँ पर अभी क्लोज़ हुए हैं वहाँ से 200-300-400 पॉइंट नीचे, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, क्योंकि देखिए मार्केट एग्जैक्ट नहीं चलता है। हम बोले कि इसी रेंज में ही हो जाएगा, हो सकता है 900 हो जाए, हो सकता है 950 हो जाए यहाँ पर रेंज। बट पॉइंट क्या है यहाँ पर जानने का, वो ये है कि अगर मार्केट डिप कर सकता है, जहाँ पर हम खड़े हैं वहाँ से डिप करेगा, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी अभी भी बाकी बचती है कि आप अपना पैसा जो है वो ध्यान से लगाएं और उसको अच्छे से कमा पाएँ। चलिए, अब मैं आपको यहाँ पे चार्ट्स के ऊपर लेके चलता हूँ फॉर आईसीआईसीआई बैंक। अगर आप देखेंगे, एक रेंज है जो काफ़ी देर से हम जो स्टॉक में देख रहे हैं, वो इसी रेंज है 374 ऑन द अपसाइड, और जो नीचे की तरफ अगर स्टॉक आता है तो वो मैक्सिमम 362 के आसपास की एक रेंज है। तो देखिए, मुझे लगता है कि इसी रेंज को थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं। जो रेंज ऊपर की तरफ जा सकती है, तो मुझे लगता है अगर यहाँ पर स्टॉक की अगर ओपनिंग 374 से ऊपर हो जाती है मंडे को, तो जो आपको एक अगला लेवल आता दिख सकता है वो 377 का हो सकता है। और अगर स्टॉक इसको भी पार कर लेता है, तो जो अगला लेवल आपके लिए आएगा वो 384 का हो सकता है। तो देखिए, ये एक मेजर रेजिस्टेंस ज़रूर काम करेगा। भी हम ऑप्शंस का डेटा भी देखने की कोशिश करेंगे, वहाँ से भी निकालेंगे क्या निकलता है। अब आपके पास सपोर्ट कहाँ पे है स्टॉक में? देखिए, सपोर्ट आपके पास स्टॉक में है 367, जो हमारा फ्राइडे का भी लो है। और आप देखेंगे कि ये जो लो यहाँ पर बना था, यहाँ पर ये कितनी बार जो है वो टेस्ट हो चुका है। ये देख रहे हैं आप, ये लो, तो ये लो टेस्टेड लो है। उसके बाद अगर आप कहीं देखेंगे, जो आपका सपोर्ट 367, अगर ये टूट जाता है तो जो बनता है वो 362 होगा। अब चलिए, मैं आपको ऑप्शन चेन के ऊपर लेकर चलता हूँ। देखिए, जब भी आप और मैं ऑप्शन चेन के ऊपर आते हैं, मैं हमेशा आपको एक बात याद करवाता हूँ कि जो मैंने अभी आपके साथ चार्ट्स के ऊपर लेवल मार्क किए हैं, हम उसको ऑप्शन चेन से जाके क्लैरिफाई कर लेंगे। देखिए, मैं यहाँ पर अब आपको ऑप्शन चेन के ऊपर लेके आया हूँ और अब एक चीज़ नोटिस करना कि यहाँ पर आपको हैवी जो है वो अनवाइंडिंग होती दिखेगी। अब ये अनवाइंडिंग नहीं है, एक्चुअली में ये प्रॉफिट बुकिंग है जो आपको दिख रही है। और दूसरी चीज़ जो आपको दिख रही है, एक तो आपको क्या दिख रही है, प्रॉफिट जो लोगों ने बुक कर लिया, और आपको दूसरी चीज़ क्या दिख रही है यहाँ पर, रोल ओवर्स। देखिए, मैंने जब अभी
एक्सिस बैंक की वीडियो बनाई थी, मैंने उस पर भी बात करी थी, तो मैं आपको यहाँ पे याद करा रहा हूँ। अगर आप वो वीडियो देखना चाहें तो अभी वो मेरे चैनल पे जाएंगे तो आपको वो दिख जाएगी वीडियो। अब पॉइंट क्या है आपको देखने का कि अगर ये रोल ओवर्स हो रहे हैं तो ये सितंबर की सीरीज़ में भी जा रहे हैं। तो जब हम वेडनेसडे की वीडियो बनाएंगे इसी वीक में, नेक्स्ट वीक में वेडनेसडे की वीडियो बनाऊंगा, तो मैं उसमें सितंबर की सीरीज़ को इंक्लूड करूँगा। और मैंने बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो एक्सिस बैंक की वीडियो में शेयर करी, तो प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर आप देखेंगे 375 की अगर मैं कॉल साइड पे आता हूँ तो 17,97,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है जो ओपन खड़े। 380 की स्ट्राइक के ऊपर आप देखेंगे तो 43,27,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है जो ओपन खड़े। तो देखिए यहाँ पर ऊपर की साइड पे अभी भी कॉल राइटर्स हैं जो काफ़ी हावी। 370 की स्ट्राइक भी उठा लेंगे तो अभी भी यहाँ पर 32,51,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है जो यहाँ पर अभी खड़े हैं। तो देखिए अगर इन केस 374 से ऊपर की ओपनिंग ICICI बैंक की होती है तो ही जो लेवल है वो 377। अब इसके आसपास आके आप अगर ये स्टॉक अगर आप 377 के आसपास कहीं शॉर्ट कहीं प्लान करते हैं तो आपको जो स्टॉप लॉस रखना है वो मात्र 3 या 4 रुपये का रखना है। तो आप 381 कैन बी और स्टॉप लॉस, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे 380 के ऊपर काफ़ी अच्छा कॉल राइटर बैठा है, तो एक रिस्क रिवॉर्ड आपका काफ़ी अच्छा बन सकता है। क्योंकि अगर यहाँ से स्टॉक फॉल करेगा तो अपने ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस के आसपास कहीं ना कहीं आएगा। अगर आप ये देखेंगे कि यहाँ पर सपोर्ट कहाँ पर बनता है, तो हमने 367 की बात करी है, तो 365 की अगर आप स्ट्राइक उठाते हैं तो यहाँ पर 4,01,500 कॉन्ट्रैक्ट्स है जो ओपन खड़े हैं। देखिए इसके बाद अगर आप 362 के आसपास की सपोर्ट की बात करते हैं तो देखिए 360 की स्ट्राइक के ऊपर आप देखेंगे कि जो बीते फ्राइडे को 3,12,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की आपको क्या दिख रही है, पुट राइटिंग दिख रही है, और आपको 18,80,000 के करीब के कॉन्ट्रैक्ट्स है जो ओपन दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर नीचे की तरफ बेस बनाने के लिए एक्सपेक्टेशन है तो मार्केट शायद नीचे आ सकता है, ऐसा सोचा जा सकता है। आप ये समझ रहे मेरी बात, एनालिसिस करेंगे तो ही आप ट्रेड कर पाएंगे। तो आपके पास एनालिसिस है, अब आप एनालिसिस के थ्रू ट्रेड को अपना प्लान करिएगा। अब आपको ये पता है कि आपका रेजिस्टेंस कहाँ है, सपोर्ट कहाँ है, राइट। तो अगर आप अपने रेजिस्टेंस के आसपास आएंगे तो आप एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, अपने सपोर्ट के आसपास आएंगे तो वहाँ पर आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख पाएंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी आपको। अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में हैं तो आप उनके साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, एक बेल आइकन आएगा इसे प्रेस कर दें ताकि मैं जितनी और वीडियोज़ डालूँ वो सबसे पहले आपको मिले और आप उनका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो वेरी मच।